नाज़रीन किराम, ये जो आप नक्श देख रहे हो, ये ख़ुसूसन उन बहन भाई, उन दोस्तों के लिए के बारहा इसरार और मैसेजेस कॉल के बाद मैं लिख के लाया हूँ आप दोस्तों के लिए। नाज़रीन किराम, ये जो आप नक्श देख रहे हो, ये नक्श ख़ास कर उन बहन भाइयों के लिए जिनका ये इरादा हो क्या वो अपने दुकान, प्लाट या घर मकान बेचने का इरादा रखता हो और वो बिक नहीं रहा हो, या उन पे गाहक नहीं आ रहे हो, या उन पे उनके डिमांड के मुताबिक कस्टमर्स नहीं आ रहे हो। नाज़रीन किराम, ये नक्श उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन और लाजवाब नक्श है। नाज़रीन इकराम, मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरा हर नक्श बामुकिल हो, हर नक्श ऐसा नक्श आप लोगों के लिए पेश करूँ जो 24 घंटे के अंदर आप लोगों के मसाइल हल करे। और मेरे चैनल में जितने भी नक्श होते हैं वो सिर्फ लोगों को फ़ायदा देने के लिए होता है। नाज़रीन इकराम, मेरे नकूश मैं कोशिश करता हूँ कि वो मेरे नकूश और मेरे वीडियोज़ में छोटे छोटे वीडियोज़ और छोटे क्लिप्स इसलिए आप लोगों के लिए बना के देता हूँ ताकि आजकल तो लोगों के पास वैसे भी बड़े वीडियोस और बड़े क्लिप्स देखने का टाइम नहीं होता। मेरे हर वीडियो 4 से 5 मिनट या 3 मिनट के लिए मुख्तसरन वीडियोस होती है और मैं कोशिश करता हूं कि अपने छोटे से छोटे क्लिप में आप लोगों को समझाता रहूं और उसमें आप लोगों को बेहतरीन टिप्स और बेहतरीन नक्श देता रहूँगा। तो नाज़रीन इकराम, ये नक्श आप लोगों ने ख़ुसूसन उन काम के लिए इस्तेमाल करने जिसमें बंदिशें हों, जिसमें रुकावटें हों, या आप लोगों का कोई घर, प्लाट या मकान हो और वो बिक नहीं रहा हो, तो इसके लिए ये बहुत बेहतरीन और लाजवाब नक्श है। इस नक्श के लिखने के बाद इंशाल्लाह नाज़रीन इकराम, मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को किसी भी तरह की बंदिश या झंझट का सामना नहीं होगा। लिखने के इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा कि बंदिश ख़त्म हो गई है। बाज़ औक़ात नाज़रीन इकराम, हमारे घर, प्लॉट या दुकान पे ऐसे बंदिशें लगाई जाती हैं जो फिर बिकते नहीं। हम बार बार ये कोशिश करते हैं क्योंकि कस्टमर या गाहक आके हम लोगों से ये प्लॉट ले लें, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता हमें और कोई ग्राहक नहीं आता। अगर आता भी है नाज़रीन इकराम, तो वो एक दो बात करके वापस चले जाते हैं। वो एग्री नहीं होते, वो राज़ी नहीं होते उस प्लाट या घर को लेने के लिए। वो बंदिशों की वजह से होती है। बाज़ औक़ात कुछ और मसले और मसाइल होते हैं, इसकी वजह से भी प्लाट या ज़मीन नहीं बिकती। तो उनके लिए, ऐसे हजरात के लिए जिनकी बंदिशें लगी हों या उनके प्लाट बिक नहीं रहे, उनके लिए ये नक्श बहुत बेहतरीन और कारगर नक्श है। आप लोग सिर्फ एक बार नाज़रीन इकराम इस नक्श को आज़मा सकते हो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के काम 24 घंटे के अंदर हुआ करेंगे। 24 घंटे का ये मुराद है नाज़रीन इकराम, 24 घंटा कोई दावा नहीं होता। मैं कोई दावा नहीं करता कि 24 घंटे में आप लोगों का फ़लाँ काम हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर वो काम स्टार्ट हो जाती है। आपको खुद पता लग जाता है कि मेरा काम स्टार्ट हो गया, मेरा काम अभी आगे मूव कर रहा है, आगे की तरफ चल रहा है। तो नाज़रीन इकराम, अभी मैं लिखने का तरीका आप लोगों को समझाता हूँ। लिखने का तरीका ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले 2 अदद नक्श लिख लेनी है। एक नक्श आप अपने पास लिख रखें और दूसरा नक्श आप लोगों ने उस प्रॉपर्टी, दुकान, घर या मकान में रख देनी है जिसको आप लोगों ने सेल करने का या बेचने का आप लोगों को इरादा हो। तो लिखने का तरीक़ेकार नाज़रीन इकराम मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों ने ये शक्ल बना देनी है, ये खाने बना देनी है जहाँ पे ये मैंने लिखे हैं। उसी तरकीब से आप लोगों ने ये लिख देनी है। जब आप लोग ये टेबल बना दोगे, फिर उसके बाद ये लिख देनी है। फिर उसके बाद ये तलस्सम आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करके लिख देनी है। उसके बाद ये लाइन आप लोगों ने लिख देनी है। फिर ये लाइन लिख देनी है। उसके बाद ये लाइन लिख देनी है। इसी तरह करते हुए आप लोगों ने इस नक्श की फिलिंग कर देनी है। नाज़रीन किराम, जब आप 2 नक्श लिखोगे, एक नक्श आपने अपने पास रख देनी है, दूसरा नक्श आपने उन मकाम, घर या प्रॉपर्टी में लगा देनी है जिन पे बंदिश हो, जो बिक नहीं रहा। उसके बाद नाज़रीन किराम, आप लोगों ने सिर्फ ये नक्श लिख देनी है 12 अदद, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ये जो मैंने टेबल बनाई है, ये जलाने के लिए आप लोगों ने लिख देनी है। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये आप लोगों ने 12 अदद नक्श लिख देने हैं। हर सुबह आप लोगों ने एक नक्श बत्ती बना के, बत्ती के मतलब ये होते हैं इसको फोल्ड करके आप लोगों ने हर सुबह एक एक नक्श लिख के जला देनी है आप लोग। दूसरी बात ये नाज़रीन इकराम, अक्सर लोग मुझे मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं कि हम लोग जब दूनी जलाते हैं उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। उसकी वजह ये होती है कि आप लोगों का कोई इरादा नहीं होता। जब भी आप लोग तावीज़ लिखो, आप लोग उसमें अपना इरादा रखो। आप लोगों ने पूरी तवज्जो से तावीज़ लिखनी है। आपकी तवज्जो उस काम में होनी चाहिए जिसकी आप लोगों को टारगेट हो, जिसकी आप लोगों को ज़रूरत हो। दूसरी बात ये कि आप लोग जब भी कोई आप लोग बत्ती जलाते हो या जलाने वक्त आप लोगों ने ये इरादा रखनी है और आप लोगों ने बार बार अपने मुंह से ये अल्फाज दोहराने हैं कि मेरे दुकान पे जो बंदिशें लगी हुई हैं, मुझ पे जो बंदिशें लगी हुई या मैं जो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, जो मकान बेच रहा हूँ, उसके लिए गाहक आएंगे। जो भी तरीक़ेकार होगा उस तरीक़ेकार से आप लोगों ने बार बार अपनी ज़ुबान से ये अल्फाज दोहराने हैं ताकि आप लोगों के काम का कोई मकसद बने।
تو جب آپ کے کام کا مقصد نہیں بنے گا ناظرین کرام، آپ اگر ایک ٹائم 1000 بھی بتیاں جلاؤ گے تو جب اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا، وہ ایک ٹھکے کا بھی کام آپ کو نہیں دے گا، کیونکہ اس میں آپ کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس میں کوئی آپ کا ارادہ نہیں ہوتا۔ آپ نے جب بھی بتیاں استعمال کرنی ہو، جب بھی اپنے تعویذ کو استعمال کرنی ہو، چاہے محبت کے لیے ہو، بغض کے لیے ہو، چاہے بندش کے توڑ کے لیے ہو، چاہے جادو کے توڑ کے لیے ہو، اس میں آپ لوگوں کی توجہ ضروری ہوتی ہے، آپ کی توجہ ہوتی ہے، آپ کا ارادہ ہوتا ہے، آپ نے بار بار اپنی زبان سے یہ الفاظ دہرانے ہیں کہ میں یہ تعویذ کس لیے لکھ رہا ہوں۔ آپ نے ان موکلین کو متوجہ کرنی ہے اپنی طرف، ان عوام کو جن میں جو موکلین کے ماتحت کام کرتے ہیں، وہ عوام ویسے تو جنات کو کہتے ہیں ناظرین کرام، وہ جنات جو موکل کے ماتحت ہوتے ہیں اور موکل کے تھرو کام کرتے ہیں اس کو عوام کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام اس کو آپ لوگوں نے متوجہ کرنی ہے اپنی طرف، ان کو اپنے مخاطب کرنی ہے اپنی طرف کہ میں یہ جو نقش لکھ رہا ہوں آپ نے اس نقش کے ساتھ جا کے فلاں کام کر دینی ہے۔ دوسری بات ناظرین کرام، میں آپ لوگوں کو بہترین ٹپ یہ دوں گا کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے فلاں عمل کیا اس کام کے لیے، فلاں عمل کیا اس کام کے لیے، سورۃ اخلاص پڑھی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، سورۃ یاسین پڑھی ہے۔ جو بھی آپ عمل کرتے ہو آپ لوگ صرف ایک ٹارگٹ رکھے، جو بھی آپ لوگوں کا ٹارگٹ ہو، آپ جو بھی عمل کرتے ہو آپ لوگوں نے صرف وہی ایک ہی عمل کرنا ہے، آپ نے وہ بار بار عمل چینج نہیں کرنا، کیونکہ اس میں جو موکل ہوتے ہیں جو عوان ہوتے ہیں وہ آپ کو نقصان بھی دے جاتے ہیں اور کام بھی نہیں کرتا۔ تو ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گیا تو آپ لوگ سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو، اور لائک اور شیئر بھی کریں اور کامنٹ بھی کریں۔ ناظرین کرام، اگر آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کا مشکلات کا سامنا ہو، آپ لوگوں کو اس طلسم کے لکھنے میں مشکلات کا سامنا ہو، تو آپ لوگ بجائے فون کے ابھی کامنٹ باکس میں کامنٹ کر دیں، میں انشاءاللہ اسی ٹائم آپ لوگوں کو اس کامنٹ کا ریپلائی کر دیا کروں گا۔ اور آپ لوگ ناظرین کرام اپنی رائے سے بھی مجھے آگاہ کر دیجیے گا، کسی بھی طرح کی جو بھی آپ کی رائے ہو وہ اس سے آپ لوگ مجھے آگاہ کر دیجیے گا، تاکہ اس میں میرے اور میرے چینل کی بھی رہنمائی ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔